गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट सेकंड पार्ट सेकंड जो कंटिन्यूस में चलता हुआ आ रहा था अपना, जहाँ पर हमने पढ़ा था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में हम उसके जो कुछ एप्लीकेशन है उसकी बात करते हैं। हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर ली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी की बात कर ली और ट्रांसमिशन ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर ली। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन में आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, संकुचन होना, कि लंबाई का संकुचन होना। मान लो इनिशियली, समझ लेना इसको पहले, इनिशियली दोनों फ्रेम साथ में है, यहां पर कोई रोड रखी हुई है, इस रोड की मान लो लेंथ है L, ठीक है। अब S फ्रेम के सापेक्ष में H डैश फ्रेम मूव कर रहा है, S फ्रेम के सापेक्ष में H डैश फ्रेम मूव कर रहा है। तो मान लो ये जो लेंथ हमें ऑब्जर्व हो रही है वो है x2 डैश x1 डैश L डैश, ठीक है। पहले जो ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या थी? L। लेकिन जब H डैश फ्रेम जो H डैश फ्रेम है वो x के सापेक्ष मूव कर रहा है, फ्रेम है वो x के सापेक्ष क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव करते टाइम जो लेंथ ऑब्जर्व होगी वो है L डैश। तो ये लेंथ क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हमें प्रूव करना है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है नहीं हो रही। V नॉट एट गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। गामा हमेशा क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। सो द लेंथ ऑफ रोड इन S फ्रेम L इज इक्वल टू क्या होगा? x2 माइनस x1 and length of rod in H dash frame is L dash is equal to x2 dash minus x1 dash. Okay, length of the rod is in H dash frame is L dash x2 dash minus x1 dash. अब हमें प्रूव करना है यहां पर कि जो L डैश का मान है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वो संकुचित हो रहा है। अब इसके लिए हमें मान ज्ञात करना है किसका? जो L की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? x2 डैश माइनस x1 डैश में। सो फ्रॉम लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वी नो डेट x इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस vt डैश। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सो x1 इज इक्वल टू गामा x1 डैश vt डैश, टू डैश vt डैश। ओके, यहां से इसको ध्यान से देख लो इस चीज को। और हम क्या कह सकते हैं इससे? x डैश का मान क्या होगा? गामा x माइनस बीटी, मतलब x1 डैश गामा x1 माइनस बीटी, x2 डैश गामा x1 माइनस x2 माइनस बीटी।
इसको कंबाइंड लिख लो, 4 नंबर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करना है हमें यहां पर। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की थी। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई थी वो क्या थी, x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, और t डैश का मान क्या था, t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दीज इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो होगी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक। अब इसका रिवर्स भी आता है, लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाता है, माइनस को प्लस, प्लस का माइनस कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, x का तो x डैश हो जाएगा, y का y डैश हो जाएगा, z का z डैश हो जाएगा, लेकिन b का क्या हो जाएगा, माइनस v, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपके पास x इक्वल टू x डैश प्लस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड इक्वल टू जेड डैश, टी इक्वल टू जाएगा आपके पास टी डैश माइनस एक्स प्लस एक्स पी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दीज इक्वेशंस आल्सो यूजफुल। इन इक्वेशंस के आधार पे हमें कैलकुलेशंस करनी है यहाँ पर, इनको याद रखते हुए, ठीक है। चारों इक्वेशन से तो पहले हम बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए निकालनी है हमें। तो वेलोसिटी के लिए जब हम बात करेंगे तो यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, यू वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, और यू जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी टी। ये तो हो गया आपके पास एस फ्रेम के अंदर। सिमिलरली एच डैश फ्रेम के अंदर फॉर एच डैश फ्रेम के अंदर क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, यू वाई डैश डी वाई डैश बाई डी टी डैश, यू जेड डैश और एच डैश फ्रेम, ठीक है। इसके आधार पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू निकालनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन निकालनी है। अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस है, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, लॉरेंट इनवर्स भी है। यूएक्स का मान निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स का दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के साथ संबंध, एक फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट्स है उसका दूसरे फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स है उसके साथ संबंध को जो स्थापित किया जाता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो नाउ इसको आप लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करो आप, तो ये तो वैल्यू आ गई आपके पास गामा कांस्टेंट है, तो ये तो हो गया आपके पास
एक्स डैश, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1। तो डी एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा डी एक्स माइनस बी डी टी। ओके, डी वाई डैश बराबर डी वाई, डी जेड डैश बराबर डी जेड, और डी टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा डी टी माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5। ठीक है, यूजिंग 5 in 4, 5 का यूज करना है 4 में। dx का मान हमारे पास है, dt का मान है तो हमारे पास है, तो ux डैश बराबर क्या हो जाएगा, गामा dx माइनस वी डी टी अपॉन गामा dt माइनस वी सी स्क्वायर डी एक्स। ओके, यहां से आपने dx dt को कॉमन ले लिया, तो ये गामा से गामा तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास dx बाई डी टी माइनस वी अपॉन 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है आपके पास, यू एक्स। डी एक्स बाई डी टी क्या है आपके पास, यू एक्स। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यू एक्स बराबर यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बाई सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक, इसी प्रकार से यू वाई डैश, यू वाई डैश में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपके पास यू एक्स डैश, इसी प्रकार से यू वाई डैश बराबर क्या है, डी वाई डैश अपॉन डी टी। डी वाई डैश की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई, और डी टी की जगह क्या आ जाएगा, गामा डी टी माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। यहां से डी टी कॉमन ले लो, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया आपके पास यू वाई डैश इक्वल टू गामा पैरेलल में चलेगा यहाँ, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यू वाई गामा 1 माइनस बाई सी स्क्वायर यू एक्स। ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग बाई। सिमिलरली यू जेड डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू जेड गामा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यू एक्स। तो ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू, इनवर्स के लिए क्या यूज करना है हमें, इनवर्स के लिए यहां से निकालो आप इसमें, तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस बी, यू एक्स डैश प्लस बी 1 प्लस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स।
इसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे तो यू वाई इक्वल टू यू वाई डैश गामा 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। इसी प्रकार से यू जेड के लिए यू जेड डैश गामा 1 प्लस वी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डैश। दीज आर द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अब ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है, इसी के आधार पर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। ये तो वेलोसिटी हो गई आपके पास। अब एक्सेलरेशन के लिए हम बात करते हैं। डी टी डैश बराबर था गामा डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स। यू एक्स डैश बराबर क्या था, यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स। यू वाई बराबर यू वाई 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स गामा, और यू जेड बराबर यू जेड डैश यू जेड गामा 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स। ठीक है। नाउ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन के लिए जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। अब डी यू एक्स डैश की वैल्यू यहां से निकालनी है, डी यू एक्स डैश, डी यू एक्स डैश का मान यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, ये हो गया आपके पास 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डी यू एक्स माइनस यू एक्स माइनस बी, ये जीरो हो गया, इसको करेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी यू एक्स। ओके, अपॉन 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हमें सोल्व करना है। आगे फर्दर सोल्व के लिए क्या करेंगे, हम इसको ओपन करो, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी यू एक्स माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स डी यू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स
डी यू एक्स और माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डी यू एक्स अपॉन 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। किसके बराबर आ गया ये? डी यू एक्स डैश के बराबर। इससे ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से डी यू एक्स कॉमन हो गया, तो आपके पास आ गया डी यू एक्स डैश इक्वल टू डी यू एक्स 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 1 अपॉन गामा स्क्वायर के। तो ये हो गया डी यू एक्स डैश इक्वल टू डी यू एक्स गामा स्क्वायर 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, डी यू एक्स का मान हमारे पास आ गया, डी टी का मान हमारे पास डी टी डैश का, तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी यू एक्स अपॉन गामा क्यूब टी डैश की डी टी डैश का मान रखेंगे तो गामा, और अंदर क्या आ जाएगा आपके पास डी टी माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी एक्स 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से डी टी कॉमन ले लो तो ये हो गया आपके पास डी यू एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई गामा क्यूब, डी टी कॉमन हो गया 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी यू एक्स 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो ए एक्स डैश का मान है डी यू एक्स डैश का जो मान है डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी हो गया ये। तो ये मान किसके बराबर है आपके पास, ए एक्स डैश के बराबर। तो ये हो गया ए एक्स गामा क्यूब 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यू एक्स का क्यूब। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार से हम किसके लिए निकाल लेंगे, y के लिए, उसको सॉल्व करके, और उसी प्रकार से हम किसके लिए निकाल लेंगे, दिस इज द डायरेक्शन फॉर x। अब हम y के लिए बात करते हैं आगे। y के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ए वाई डैश इक्वल टू डी यू वाई डैश अपॉन डी टी डैश। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डी ए वाई, हमारे पास y का मान है तो इसको डी यू डी वाई डैश निकालो आप यहां से, डी यू वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स टी यू वाई माइनस यू वाई, ठीक है, माइनस यू वाई गामा
1 का 0 हो गया तो क्या बचा 1/c² dx डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर 1 माइनस v/c² ux का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो यहाँ से गामा तो कैंसिल हो गया, गामा से एक गामा तो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपके पास duy माइनस v/c² ux dy माइनस uy माइनस माइनस क्या हो गया प्लस v/c² uy dux डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस v/c² ux का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ से, तो यहाँ से v/c² कॉमन हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास duy, यहाँ से प्लस v/c² कॉमन ले लो आप, तो क्या आ जाएगा uy dux माइनस ux dy डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस v/c² ux का स्क्वायर। ये तो आपके पास वैल्यू आ गई dy डैश की। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से ay डैश के लिए क्या हो जाएगा duy डैश अपॉन dt डैश, तो क्या duy प्लस v/c² uy dux माइनस ux duy डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर 1 माइनस v/c² v/c² dux 1 माइनस v/c² ux ये होगा dx ux का होल स्क्वायर, dt कॉमन ले लो, ये हो गया dt माइनस v/c² dx, यहाँ से dt कॉमन ले लो, तो जैसे हमने dt कॉमन लिया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी duy/dt, तो ये हो गया आपके पास ay प्लस v/c², या uy कांस्टेंट क्वांटिटी के इसको uy लिख दो, ये हो गया आपके पास dux/dt, तो ये हो गया ux माइनस ux, ये भी क्या हो जाएगा duy/dt, तो ये हो गया ux ax ux ay डिवाइडेड बाय गामा स्क्वायर 1 माइनस v/c² dx/dt क्या हो जाएगा ux, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस v/c² ux का क्यूब। ये किसके बराबर आ गया आपके पास uy डैश के बराबर, तो ये आपका रिजल्ट आ गया ay डैश के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसके लिए ए जेड के लिए, तो जेड के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू को थोड़ा सा अपने को चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा ए जेड सिमिलरली
ए जेड डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस बी बाई सी स्क्वायर यू जेड ए एक्स माइनस यू एक्स ए जेड डिवाइडेड बाई गामा स्क्वायर 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर यू एक्स का क्यूब। दिस इज फॉर जेड डायरेक्शन। ये जेड डायरेक्शन के लिए हो गया। वाई, एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या आ गया, यहां पर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, इसको जब रिवर्स की फॉर्म में लिखेंगे या इसको कह सकते हैं हम इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो ए जेड की जगह तो क्या आ जाएगा, ए जेड। इनवर्स के लिए क्या करोगे आप, ए जेड की जगह तो क्या आ जाएगा, ए जेड। ए जेड की जगह क्या आ जाएगा, ए जेड डैश। ए एक्स की जगह ए एक्स डैश। यू एक्स की जगह यू एक्स डैश और बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी। इसका जब हम यहां पर यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस। क्लियर।